अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एड्स के ऊपर है। मेनली जो हमारी एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो कहते हैं अक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एड्स होता है ये हमारी डिसीज होती है, ठीक है। ये हमारी वायरस जो होता है, वायरस के द्वारा ट्रांसमिटेड होती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हमारी एड्स की एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सबसे पहले कहां पे देखी गई थी? सबसे पहले कहां हुई थी? यूएसए के अंदर हुई थी, 1981 के अंदर हुई थी, ठीक है। तो इसका जो वायरस है मेनली वो हमारा क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस की वजह से क्या होती है? डिसीज क्या होती है? स्प्रेड होती है। और इस डिसीज का कोई इलाज नहीं है, परमानेंट क्योर इसका बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसे हमारी इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है और इसके ट्रांसमिशन किस किस तरीके से होते हैं, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। मेनली ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर सेक्सुअली क्या होती है? ट्रांसमिटेड होती है। जो एड्स होती है, एड्स सबसे पहले बायसेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्शन पर्सन। अगर किसी पर्सन को एड्स है तो क्या होती है? ये क्या होती है? वहां सेक्सुअल कांटेक्ट से क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। एक पर्सन से नेक्स्ट पर्सन के अंदर क्या होती है? ट्रांसफर होती है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल। अगर किसी पर्सन के एक ही नीडल है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? पहले एक पर्सन को यूज करिए, फिर दूसरे पर्सन के अंदर वही नीडल अगर यूज करे तो उससे भी क्या होती है? ये डिसीज क्या होती है? वायरस क्या होते हैं? हमारे ट्रांसमिट हो सकती हैं बाय इन्फेक्टेड मदर टू हर चिल्ड्रन। अगर किसी कोई मर्द अगर इन्फेक्टेड है एड्स से तो उसके चिल्ड्रन के अंदर भी क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? डिसीज क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, ब्लड के थ्रू भी कोई अगर ब्लड को अगर ट्रांसफ्यूज करवाता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को, किसी को ब्लड की जरूरत है तो जब ब्लड को वो यूज करता है तो सबसे पहले वो चेक करना होता है कि हाँ भी उसके अंदर ये कुछ इस तरीके का वायरस है या नहीं है। अगर उसके अंदर ब्लड के अंदर ये वायरस है तो ब्लड दूसरे पर्सन को अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया तो उसके थ्रू भी क्या हो जाएगी? डिसीज क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। मेनली जो ये डिसीज है ये कैसे हमारी होती है? अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अगर सेक्स पार्टनर मल्टीपल है, मल्टीपल पार्टनर के साथ अगर आप सेक्स करते हो तो ये डिसीज होने के पूरे पूरे चांस है। और अगर कोई बंदा है अगर वो ज्यादा ड्रग्स यूज कर रहा है इंट्रा, अगर सीधा नसों के अंदर क्या हो रहा है? डायरेक्ट वो क्या करता है? यूज कर रहा है जो हार्मफुल हमारे लिए लगा लो कि जो गांजा और ये वगैरह ऐसी जो हार्मफुल चीजें होती हैं हमारी बॉडी के लिए, अगर वो ज्यादा इन चीजों को यूज कर रहा है, उन ड्रग्स को यूज कर रहा है, उससे भी डिसीज क्या होने के पूरे पूरे चांस है। तो मेनली जो हमारे ये ट्रांसफ्यूजन होने के हमारे तरीके हैं सेक्सुअल कांटेक्ट, इन्फेक्टेड नीडल और हमारा इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड और ट्रांसफ्यूजन ब्लड। अब जो इसका जो डायग्नोसिस है इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे डिसीज है नहीं? हमारा इलाज है। इलाज का मतलब होता है फुल फॉर्म पता होना चाहिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये हमारा टेस्ट होता है, यहां से इसको हम पता लगा सकते हैं कि हां भाई किसी बंदे को अगर ये डिसीज है या नहीं है। जो इलाज है, इलाज का मतलब क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। जो इसकी लाइफ साइकिल होती है, सबसे पहले जो ये वायरस होता है ये कहां पे एंटर करता है? मैक्रोफेज के अंदर एंटर करता है। जो वायरस होता है सबसे पहले कहां पे एंटर करता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मैक्रोफेज होता है सबसे पहले वहां एंटर करता है। वहां एंटर करने के बाद क्या होता है कि ये क्या होता है? जो आरएनए होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? हमारा वायरल डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? वायरल डीएनए के अंदर। हमने पहले प्रोसेस के अंदर पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ा था? रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ा। रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है? हमारा डीएनए से क्या बन रहा था? डीएनए बन रहा था, ठीक है। अगर हम वापस आरएनए से, हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़े थे। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या था? हमारा डीएनए से क्या बना था? हमारा आरएनए बना था। अगर दोबारा हमारा आरएनए से डीएनए अगर बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। और उस एंजाइम, उस टाइम पे कौन सा एंजाइम यूज होता है? वो कौन सा होता है? हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है यूज होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? जब हमारा वायरस हमारा मैक्रोफेज के अंदर एंटर हो जाता है तो जो हमारा आरएनए है वो रेप्लिकेट होकर किसके अंदर फॉर्म क्या फॉर्म कर देता है? वायरल डीएनए को फॉर्म कर देता है। किसी वजह से एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसकी हेल्प से वो क्या करता है? आरएनए किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? हमारा वायरल डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब वायरल डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो कहां पे एंटर करता है? वायरल डीएनए एंटर्स टू होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर वो चला जाता है। वहां पे क्या होता है? जो हमारे टी हेल्पर सेल, जो हमारे हेल्पर सेल होते हैं उनको क्या करता है? टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, टी हेल्पर सेल होते हैं, उनको क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना क्या करता है? स्टार्ट कर देता है। वहां पे क्या होता है? बहुत सारे वायरस क्या होता है? प्रोड्यूस कर देता है। और जो हमारा मैक्रोफेज होता है ये हमारा क्या होता है? लगातार क्या करता है? वायरस को क्या करता है? प्रोड्यूस करता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एचआईवी फैक्ट्री क्या होती है? जो मैक्रोफेज होता है ठीक है, लगातार क्या करता है? इस वायरस को प्रोड्यूस करता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एचआईवी फैक्ट्री। सबसे पहले जो ये वायरस होता है, जो एचआईवी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, सबसे पहले क्या करता है? कहां पे अटैक करता है? जो टी हेल्पर सेल होता है,
जो टी हेल्पर सेल होता है वहां पे क्या करता है, अटैक करता है। जो टी हेल्पर सेल है ये क्या काम करता है, ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले जो वायरस है कहां एंटर करता है, टी हेल्पर सेल के पास, वहां पे इसको जाकर डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि एंटीबॉडी क्या है वो रिलीज ना हो सके। जैसे जैसे हमारे टी हेल्पर सेल क्या हो जाएंगे, हमारे उनकी अमाउंट कम होगी, वैसे वैसे क्या होगी, बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये डिजीज क्या हो जाएगी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। और वो बंदा क्या हो जाएगा, उस बंदे क्या हो जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी। ये हमारी क्या है, लाइफ साइकिल है। सबसे पहले जो वायरस है हमारा मैक्रोफेज के अंदर एंटर करता है। मैक्रोफेज के अंदर एंटर करने के बाद जो आरएनए है वो हमारा वायरल डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन एंजाइम के थ्रू। और सबसे पहले फिर होस्ट सेल के अंदर जाके वहां पे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। जो टी हेल्पर सेल है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो दोबारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस ना कर सके। जैसे जैसे हमारा टी सेल पर डिक्रीज होता रहता है वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी बॉडी क्या होती है, हमारी डिक्रीज हो जाती रहती है। तो उसके ट्रीटमेंट है हमारे, ट्रीटमेंट हमारे में नो परमानेंट क्योर ऑफ एचआईवी, कोई भी परमानेंट क्योर इसका नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट इस डिजीज का नहीं है। और कि हमारी इसके अंदर क्या यूज करते हैं, हम एंटी रिट्रोवायरल ड्रग यूज करते हैं। ये थोड़ी बहुत ही क्योर करते हैं, इतना ये परफेक्ट इनका ये नहीं है कि हाँ भाई इसको परमानेंट क्योर कर दे। परमानेंट क्योर इस डिजीज का बिल्कुल भी है नहीं है। तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि एचआईवी क्या होता है हमारा, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एचआईवी क्या होता है, इलाज से क्या यूज होती है, कैसे हमारी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होती है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है। ये हमारा जो है एड्स है हमारा, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ज्यादा से ज्यादा आप देखें, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के लिए पूरे पूरे आंसर। थैंक यू।